तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में सारिका नाम की एक युवा चित्रकार रहती थी। वह बहुत ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसका मन हमेशा खाली खाली रहता था। उसे लगता था कि उसकी कला में जीवन की कमी है। वह देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाती थी, पर उसे लगता था कि वे बस पत्थर और मिट्टी के निर्जीव टुकड़े हैं। नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा था। गांव के मुखिया ने सारिका को इस साल की मुख्य प्रतिमा बनाने का काम सौंपा। सारिका ने काम शुरू किया, लेकिन वह पहले की तरह ही निराश थी। उसे लगा कि वह जितनी भी कोशिश कर ले, अपनी कला में वो दिव्य ऊर्जा नहीं भर पाएगी जो भक्ति के लिए जरूरी होती है। एक रात जब वह अपनी अधूरी मूर्ति के पास बैठी थी, तो उसे एक बूढ़ा कारीगर मिला। उसका नाम कौशल था। कौशल की आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसके हाथों में जादुई ताकत थी। वह कोई मूर्ति नहीं बनाता था, बल्कि बेकार पड़ी चीजों से सुंदर कलाकृतियां बनाता था। कौशल ने सारिका से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी कला तो बहुत सुंदर है। सारिका ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, दादाजी, मैं देवी की मूर्ति बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी कला में जान ही डाल पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कला में कोई अर्थ नहीं है। कौशल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी कला में जीवन की कमी इसलिए महसूस कर रही हो क्योंकि तुम केवल रूप पर ध्यान दे रही हो, सृजन पर नहीं। देवी का असली रूप सुंदरता में नहीं, बल्कि सृजन में है। कौशल ने सारिका को अपने साथ आने के लिए कहा। वे गांव के सबसे गंदे और कूड़े के ढेर के पास गए। वहां कौशल ने बेकार प्लास्टिक, टूटे खिलौनों और पुराने कपड़ों को इकट्ठा किया। उसने सारिका से कहा, अब तुम इन बेकार चीजों से एक कलाकृति बनाओ। सारिका को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कौशल की बात मानी। उसने उन सभी बेकार चीजों से एक सुंदर, रंगीन और जीवंत चित्र बनाया। वह चित्र देवी दुर्गा का रूप नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया का था जहां टूटी हुई चीजें फिर से जुड़कर एक नया जीवन पा रही थीं। जब सारिका ने अपना काम पूरा किया, तो उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे लगा कि वह पहली बार अपने काम में सचमुच खुश है। वह समझ गई कि सृजन का अर्थ केवल कुछ नया बनाना नहीं है, बल्कि पुरानी और बेकार चीजों को भी एक नया जीवन देना है। उस साल नवरात्रि में सारिका ने एक नहीं, बल्कि 2 प्रतिमाएं बनाई। पहली एक सुंदर मूर्ति थी जो उसने गांव के लिए बनाई थी, और दूसरी उन बेकार चीजों से बनाई गई अद्भुत कलाकृति थी जिसे उसने अपनी आत्मा के लिए बनाया था। जब गांव के लोगों ने सारिका की दोनों कृतियों को देखा, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने यह महसूस किया कि भक्ति का अर्थ केवल भव्यता में नहीं है, बल्कि उस रचनात्मकता और सृजन में है जो हर छोटी चीज को एक नया जीवन देती है। सारिका ने उस दिन समझ लिया कि सच्ची देवी मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के अंदर है जो कुछ नया सृजन करता है। सारिका की दोनों कलाकृतियों ने गांव में एक नई सोच को जन्म दिया था। लोगों को ये समझ आ गया था कि कला केवल सुंदर चीजें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उन चीजों को भी नया जीवन दे सकती है जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस घटना के बाद गांव में एक सृजन केंद्र स्थापित किया गया। इस केंद्र में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर बेकार पड़ी चीजों जैसे पुराने कपड़ों, प्लास्टिक की बोतलों और टूटे खिलौनों से नई और सुंदर चीजें बनाते थे। सारिका ने उन सभी लोगों को सिखाया कि कैसे अपनी कल्पना का उपयोग करके वे इन चीजों को कला में बदल सकते हैं। एक दिन गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसका नाम मंगला था, वहां से गुजर रहा था। मंगला अपने व्यापार के लिए हमेशा नई और महंगी चीजें खरीदता था। जब उसने गांव के बच्चों को बेकार की चीजों से कलाकृतियां बनाते देखा, तो वह हंसा और बोला, तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इन बेकार चीजों से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। सारिका ने मंगला की बात सुनी और कहा, सेठ जी, आप गलत कह रहे हैं। ये चीजें बेकार नहीं हैं, बल्कि इनमें सृजन की शक्ति छिपी हुई है। आप जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ हर चीज को एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, लेकिन हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां कोई भी चीज बेकार नहीं होती। मंगला को सारिका की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने उसे चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम इतनी ही प्रतिभाशाली हो तो मेरी फैक्ट्री के लिए कुछ ऐसा बनाओ जो कभी न टूटे। सारिका ने ये चुनौती स्वीकार कर ली।
उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक विशाल कलाकृति बनाई जिसमें टूटी हुई प्लास्टिक की बोतलों और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस कलाकृति में एक माँ अपनी बेटी को गले लगा रही थी। जब मंगला ने इस कलाकृति को देखा तो वह हैरान रह गया। वह जानता था कि यह प्लास्टिक और कपड़े से बनी है, लेकिन इसमें इतनी गहराई और भावना थी कि उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारिका ने कहा, सेठ जी, ये कलाकृति कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि यह हमारे प्रेम और सहयोग से बनी है। मंगला को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सबसे कीमती चीजें वह नहीं होती जिन्हें खरीदा या बेचा जा सके, बल्कि वे होती हैं जो प्रेम और समर्पण से बनाई जाती हैं। उसने सारिका से कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपनी फैक्ट्री में बेकार पड़ी बड़ी चीजों का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हारे साथ मिलकर इस सृजन के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। इस तरह सारिका के एक छोटे से विचार ने न केवल गांव को बदल दिया, बल्कि एक बड़े व्यापारी की सोच को भी बदल दिया। उसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति सुंदरता में नहीं, बल्कि सृजन और समर्पण में होती है। मंगला सेठ के साथ मिलकर सारिका का सृजन केंद्र अब एक बड़े कारखाने का रूप ले चुका था। जहां पहले कूड़ा करकट फेंका जाता था, वहां अब गांव के लोग बेकार पड़ी चीजों से सुंदर कलाकृतियां, खिलौने और उपयोगी वस्तुएं बनाते थे। ये कारखाना न केवल गांव के लिए रोजगार का साधन बन गया था, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया था। एक दिन राज्य का मुख्यमंत्री गांव का दौरा करने आए। उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे एक गांव ने बेकार चीजों को एक नई पहचान दी थी। उन्होंने सारिका से पूछा, तुम्हारी इस पहल के पीछे क्या रहस्य है? कैसे तुमने लोगों को ये सिखाया कि हर चीज में सृजन की शक्ति छिपी होती है? सारिका ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, ये सिर्फ मेरी पहल नहीं है, बल्कि हम सबकी है। हमने बस ये सीखा कि जब हम किसी चीज को बेकार मानते हैं तो हम उसकी शक्ति को नकार देते हैं, और जब हम उसकी शक्ति को पहचान लेते हैं तो वह अपने आप एक नया रूप ले लेती है। मुख्यमंत्री सारिका की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नवरात्रि के अवसर पर एक राज्यव्यापी सृजन अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ये सिखाना था कि वे अपने घर और आस पड़ोस से बेकार की चीजों को इकट्ठा करके उन्हें कलाकृतियों में बदलें। उन्होंने कहा कि जो भी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाएगा उसे सृजन रत्न का सम्मान दिया जाएगा। जब नवरात्रि का समय आया तो पूरे राज्य में एक अद्भुत दृश्य था। लोग अपनी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उनसे कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। शहरों के भव्य पंडालों में मूर्तियों की जगह बेकार चीजों से बनी कलाकृतियां सजाई गई थी। हर कोई इस अभियान का हिस्सा बन रहा था। जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित हुआ तो पहला पुरस्कार एक छोटे बच्चे ने जीता था, जिसने अपने दादा दादी के पुराने चश्मों और पुरानी किताबों से एक ऐसा मॉडल बनाया था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को कहानी सुना रहा था। इस कलाकृति में इतनी गहराई और भावना थी कि मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने उस बच्चे से पूछा, तुमने ये क्यों बनाया? बच्चे ने जवाब दिया, मैंने यह इसलिए बनाया ताकि लोग ये समझ सके कि हमारे बुजुर्ग बेकार नहीं हैं। वे हमारे लिए ज्ञान का भंडार हैं। इस तरह सारिका के एक छोटे से विचार ने न केवल एक गांव को बदला, बल्कि पूरे राज्य की सोच को बदल दिया। उसने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति सृजन में है, जो हर उस व्यक्ति के भीतर है जो दूसरों के जीवन में खुशहाली लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।